न्यूज में देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, 15 तारीख को भारत और चीन बॉर्डर पर, सीमा पर, लद्दाख एरिया में गलवान घाटी पर जो घटना घटी, बड़ी ही दुखद घटना है। ये 58 साल बाद में चीन ने बहुत बड़ी गद्दारी की है हमारे साथ, और हमारे उसमें संघर्ष में 20 सेना के जवान शहीद हो गए। हम पूरे देशवासी, हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि भारत माता के लाडले, भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी है। मेरे भाइयों बहनों, आप सब जानते हो कि हमारे भारत देश को हम भारत माता कहते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। और शांति पर्व में भीष्म पितामह ने कहा है कि हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो हमारे माँ के वस्त्र के समान होती है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य और फर्ज होता है। इसीलिए हमारे वो सैनिक शहीद हुए। आप सब जानते हैं, आज से 58 साल पहले यानी 1962 में चीन और भारत की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में हमने 43,000 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन इस चाइना ने दबाई थी, चीन ने दबाई थी। उसमें हमारा आराध्य देव शिव जी का कैलाश पर्वत, हमारा मानसरोवर, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, जो आज गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने भारत देश के अंदर सत्य सनातन हिंदू धर्म की स्थापना आगे बढ़ती रहे ये नाम, इसलिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, 7 अखाड़ों की स्थापना की थी, 52 मडियों की स्थापना की थी। 4 मडिये भी 62 की लड़ाई में 4 मडी जो है हमारी, वो मतलब जो है चीन में चली गई। तो ऐसे इसने मतलब हमारी 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबाई। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत देश वापस मतलब उस जमीन को लेगा, हमें मानसरोवर और हमें कैलाश पर्वत और वो 4 मडिये वापस प्राप्त होगी। ऐसे हम शंकर भोलेनाथ शिव जी से प्रार्थना करते हैं। हमारी भारतीय तीनों सेनाएं हैं, बड़ी सक्षम है, रणबांकुरे, और हमारी भारत की केंद्र सरकार एकदम तैयार है। उन्होंने कहा है कि उन शहीदों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है? उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे भारत देश में चाइना की बहुत चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी चीज हो, जितनी भी चाइना की चीजें हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, उनका त्याग करेंगे, उनका उपयोग नहीं करेंगे। तभी मतलब जो है हम स्वदेशी अपनाएंगे, तभी हमारे उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी और इस चाइना की अकल ठिकाने आएगी। केंद्र सरकार, तीनों सेनाएं तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमारे एक आम नागरिक का ये फर्ज होता है कि हम भी मतलब ये चाइना की जितनी चीजें हैं ना वो सब बंद कर दे, क्योंकि ये भारत में इतनी चीजें भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कई प्रकार का सामान, वो हमारे पूरे घर में, हमारे बाथरूम में, हर जगह मतलब इसका सामान है। मतलब XYZ कपड़ा हो, कुछ भी हो, जितनी भी चीन की चीजें मेड इन चाइना, उसका हम त्याग करेंगे और उससे मतलब हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। भारत का अरबों करोड़ों रुपए जो चाइना में, चीन में जा रहा है और वो हमारा दुश्मन है, बार बार गद्दारी करता है। और एक बात आपको और बता दूं, वुहान में इसकी बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, उसी लेबोरेटरी में ये कोरोना वायरस इसने तैयार किया। फिर ये कोई कहते हैं कि लीक हो गया, नहीं, ये इसने जानबूझ के छोड़ा है और आज ये कोरोना विश्व महामारी बन गया है। आप चाइना की कोई भी चीज खरीदोगे उसमें कोरोना का मतलब वायरस लपेटा हुआ है और उससे आप मतलब जो उससे लपेटे में आ सकते हो। इसलिए ऐसे जो कोरोना विश्व महामारी फैलाने वाला, पूरे विश्व में कितने लाखों लोग मर गए, उसका दोषी ये चीन है। इसीलिए हम चाइना की चीजों का बहिष्कार करेंगे तो क्या फायदा होगा? एक तो करोड़ों अरबों रुपए हमारे भारत देश के, हमारे देश में रहेंगे और ये कोरोना विश्व महामारी से भी हम बचेंगे
कोरोना बीमारी से भी बचेंगे। और कोरोना बीमारी विश्व महामारी के लिए आप सब समझदार हैं। आप मतलब मुंह पर मास्क बांधें, आप सोशल डिस्टेंस यानी दूरी बनाए रखें और नमस्ते, राम राम, प्रणाम मतलब जो है जो भी अभिवादन करें दूर से करें, हाथ जोड़ करके। ये हमारी भारत की परंपरा रही है। और आप पूरा ध्यान रखेंगे और बार बार साबुन से हाथ धोएंगे तो इस कोरोना विश्व महामारी से हम बचेंगे। उसका आपको पक्का पक्का पालन करना है और इस साइना को बराबर दंड देना है आपको। मैं भी आज से ये संकल्प लेता हूं कि मैं साइना की कोई भी चीज नहीं खरीदूंगा और आप भी ऐसा संकल्प लेंगे तो हमारे 20 शहीद जो भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम।